गुरुदेव प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करेंगे जो गरीबों के लिए सरल और सस्ता हो। जो लोग फल मेवा यानी ये सब नहीं खा पाते हैं, महंगी चीज़ पैसों के कारण नहीं खरीद पाते हैं, केवल मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके लिए कोई सरल और सस्ता और उनकी बॉडी के लिए मजबूत बनाने के लिए कोई सरल सस्ता कोई उपाय बताइए। स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप तंत्र पार्टनर ने जो हमारे लिए उकसाया, इंस्टिगेट किया है, प्रेरित किया है कि जिनके पास में धन की कमी है, जो लोग मेवा मिष्ठान या जो पौष्टिक चीज़ें हैं जो अधिक पैसा खर्च करने पे मिलती हैं वो चीज़ें नहीं खा पाते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं और थकान जल्दी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को एक ताकतवर नाश्ता बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। किसी ने आप हैं हमारे आपका भी एक चैनल है, क्या चैनल है? योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उससे जुड़ी हुई हैं। जो माताएं बहनें बालिकाएं जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो भाई बंधु लोग हैं और जो लोग सादा सरल भाषा में नरमता के साथ में प्रवचन को या जानकारी को सुनना चाहते हैं, वो लोग इनके चैनल से जुड़ सकते हैं जा कर के। क्योंकि हमको तो आप लोग जानते हैं, बड़े बदतमीज आदमी हैं, बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन क्या करें, संसार में सब तरह के लोग हैं ना, फूल हैं तो कांटे भी हैं, तो हमें आप कांटा समझ लो और कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। समझ रहे ना, फूलों की रक्षा के लिए कांटों का होना जरूरी है। बगीचे की रक्षा के लिए कांटों से ही वार किया बैरिकेडिंग की जाती है। अब लोहे के तार आने लगे हैं, कांटे आने लगे हैं। पहले जो कांटे थे वो बेरी के पेड़ को काट लिया, बबूर के पेड़ को काट लिया या और वृक्षों को, उससे करते थे जिससे जंगली जानवर चर ना सके। तो जो कड़वा आदमी होता है, कठोर होता है और साहसी होता है, जुझारू होता है, जुनूनी होता है, ऐसे आदमी का भी एक आदमी का हर घर परिवार में होना ज़रूरी है, हर समाज में होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों से ही आपके परिवार की रक्षा होती है, मोहल्ले की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है। सभी लोग अगर दब्बू हो जाएंगे, डरपोक हो जाएंगे, चाटुकार हो जाएंगे, मीठी मीठी बात बोलेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। ये पीछे नीम का पेड़ देख रहे हैं अपनी कुटिया आश्रम की जो बड़ी वाली जगह है, उसमें एक अच्छा खासा एक बगीचा बना रखा है, नया नया बगीचा लगाया है। उधर देख रहे होंगे आम के वृक्ष हैं, सब हैं, केला है, बहुत कुछ है ये सब। और हमारी झोपड़ी गिर गई है, टीन सेट पड़ा हुआ है उसमें, और ये सब। तो वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। वृक्ष हमारे मित्र होते हैं, जीवन मित्र होते हैं, क्योंकि वनस्पति ही संसार में सबसे पहला सृष्टि में पैदा हुए थे। तो मैं इसीलिए वनस्पति चिकित्सा की ओर ले जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, कथाएं वाँचते हैं, वो अपनी जगह सही हैं, कथाएं सही हैं, सब कुछ इतिहास को जानना समझना ज़रूरी है, लेकिन उस इतिहास से हमें शिक्षा लेना चाहिए, हमें वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। जो हमारे इतिहास में महापुरुषों ने, पात्रों ने जो गलतियाँ की, वो गलतियाँ हमारे द्वारा या हमारे समाज के द्वारा, हमारे राष्ट्र के द्वारा ना दोहराई जाएं, जिससे कि आप फिर गुलामी की दास्ता में, जंजीरों में बंध जाएं। समझ रहे हैं? तो वनस्पति ही जीवन मित्र है, अर्थात आयुर्वेदा, आयु को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला। देसी जड़ी बूटियाँ जो हैं उनसे आप बहुत आसानी से सस्ते में अपना उपचार कर सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर के 30 से 35 बीमारियों को ध्यान में रखते हुए तूफ़ानी अल्ट्रा सुपर तूफ़ानी जैसा चूर्ण भी बनाया है, जो आपके बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में बड़ा हेल्पफुल और स्ट्रॉन्ग चूर्ण है। लेकिन वो सभी के लिए पॉकेट अलाउ नहीं करता है, धन की कमी होने के कारण। तो मैं समय समय पर सस्ती और
सुविधाजनक चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, और साथ में हम आपको गालियाँ भी देते हैं आपकी कमियों पे, क्योंकि समाज का भला करना है तो बेटा खाली दवाइयाँ खा के आज शरीर को मजबूत बनाने से ही कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग और आपकी हिम्मत भी मजबूत होना चाहिए। आपको केवल अपने से ही मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, आज मैं गुरुकुल बनाने के लिए दवा भी बताऊंगा, प्रवचन सुन लो थोड़ा। अच्छा, आज हम गुरुकुल बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कहीं भीख नहीं मांग रहे हैं, और मेहनत से धन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसमें सहयोग भी किया है जो हमारे बाहर के मिलने वाले हैं। तो एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहते हैं जो प्राचीन पद्धति पर आधारित हो, लेकिन आधुनिक चीज़ों की सुविधाएं हो। हम उस गुरुकुल में पहलवान भी तैयार करेंगे जो देश का दुनिया में नाम करे। माने कराटे का भी जो ओलंपिक में ताइक्वांडो आ गया उसको भी लेंगे, और धावक पैदा करेंगे। पढ़ाई जो होगी वो लिमिटेड होगी, लेकिन केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाएंगे, जिससे वो आजीविका भी उनकी खेल कूद से जोड़ के रखेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और पढ़ाई लिखाई से जोड़ेंगे, संस्कार मिलेंगे, यज्ञ हुआ करेगा गुरुकुल में। तो हम गुरुकुल बनाने की योजना पिछले कई सालों से है, लेकिन कोई भी हिंदू समाज का ऐसा व्यक्ति निकल के नहीं आया जिसने खुल के कहा हो गुरुदेव आर्थिक रूप से हम आपके इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम सहयोग करना चाहते हैं। अब आप देखिए, जो पाखंडी महात्मा लोग हैं, जो तथाकथित जो केवल और केवल 5 लोगों का पर्चा बना रहे हैं और 50,000 वहाँ ऐसे तालियां बजा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास में जाकर के, या साईं बाबा के पास में जाकर के, या किसी कथावाचक की कथा हो रही है, वो इधर उधर की फालतू की कहानियाँ सुना रहा है, तो उसमें आप सोना चांदी भी चढ़ाते हैं कि आज रुक्मिणी जी का शादी है कि गौना है, सब कुछ करते हैं। हिंदुओं को कहानी के नाम पर बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, हो रहे हैं। या तो नेता ब्लैकमेल करता है, या ये पाखंडी जो तथाकथित कथावाचक हैं, या जिनको आप बाबा भी कह सकते हैं, ऐसे लोग ही हिंदू जनता के लिए उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। ये बाबा लोग तो हिंदुओं को साहसी नहीं बनने दे रहे हैं, और सारा धन चढ़ावा अपने पास चढ़वाने की कोशिश करते हैं। समाज कल्याणकारी योजनाएं इनके पास में कुछ नहीं है। जो लाखों करोड़ों से आम जनता से पैसा मिलता है गुरुडम के नाम पर, तो उस पैसे से ये अपने आश्रमों को सजाते हैं, संवारते हैं, एसी लगाते हैं, खूब मजा मस्ती करते हैं, मोटे मोटे अपने चेला रखते हैं, उनको गार्ड बना के रखते हैं, जो दूसरों के लिए उपदेश देते हैं कि जीवन तो नश्वर है। तो ऐसे लोग, और अपनी रक्षा के लिए 50 गार्ड लगा के रखते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल लगा के रखते हैं। उनको अपनी जान का खतरा है, और चेलों को राम के भरोसे छोड़ देते हैं। समझ गए ना? अब आप खुद ही बताइए, जो अपना घर बार छोड़ करके, जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग आए, ऐसे भगोड़े लोग संसारी लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनके पास घर गृहस्थी का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, क्या उन्होंने कोई स्ट्रगल किया? कुछ नहीं। केवल देवी देवताओं के नाम पे बेटा, कथा कहानियों के नाम पर ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आपको इतिहास में एंटरटेन कराते हैं, उसी में आपको मज़ा मस्ती में। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमारे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं भारत की जनता से अपील करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने के लिए लगातार आप लोग कोशिश करते रहिए, इससे देश का भला होगा। उसमें मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, जैनी भी हो सकते हैं। मैं जाति या उसको ध्यान में रख के नहीं कह रहा हूँ, जाति या संप्रदाय को। समझ रहे हैं ना? नाश्ता बताया जाएगा आपके लिए, एक बहुत अच्छा ताकतवर नाश्ता है, आप आजमा के देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो इतने दिनों से हम गुरुकुल के, अगर मैं मुसलमानों से कहता कि गुरुकुल बना रहा हूँ, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ज़मीन खरीदने के लिए, तो मेरे पास से जो पैसा, जो मैंने बड़ी मेहनत और संघर्ष करके संग्रहित किया है, उस पैसे को मुसलमान कहते कि गुरुदेव आप 50% खर्च करो, 50% हम लगाएंगे, मदरसा बनेगा। लेकिन हिंदुओं को मैंने बोल रखा है, अभी तक ज़मीन को सही से सर्च नहीं कर पाए हैं, खोज के भी नहीं दे पाए हैं, जबकि किसी को पैसा नहीं खर्च करना। हाँ, मैं कह दूँ तुम्हें दलाली दूंगा, आपको ब्रोकिंग एजेंट की तरह, अगर हम हिंदुओं से कहेंगे तुम्हें 50,000 1 लाख कमीशन भी देंगे, 5 बीघा ज़मीन खरीदवा दो, तब तो वो आगे बढ़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे लालच में आकर के, लेकिन परोपकार की भावना से नहीं। अगर मैं सरदारों से कह दूं कि मैं गुरुद्वारा बनाने जा रहा हूं या कुछ ऐसी चीज़ बनाने जा रहा हूं जो सिक्कों के हित में है, तो वो लोग तुरंत जो है आगे आ जाएंगे। लेकिन ये हिंदू जो है
उन्हीं लोगों के लिए सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, जो लोग मीठी मीठी कहानियाँ सुना के गुमराह कर रहे हैं लगातार और हिंदू को हिजड़ा नपुंसक बनाने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं। और भारतीय संस्कृति का, पूरे भारत का कल्याण तभी होगी जब गुरुकुल व्यवस्था प्राचीन और आधुनिक तरीके से स्वास्थ्य के लेवल पर, नैतिक लेवल पर और जीविका के लेवल पर बच्चों को तैयार किया जाएगा। ये वृक्ष हमने इसलिए लगाया, पर्यावरण की शुद्धि को हम ऐसे ही प्रवचन नहीं देते हैं। अभी तक एसी का प्रयोग नहीं किया है, आप समझ लीजिए। हम चाहें तो 10 एसी लगा सकते हैं। हेलो, एक एसी की छोड़ो, 10 एसी लगा सकते हैं अपनी कुटिया और आश्रम में। लेकिन हमें कमज़ोर बन के जीना पसंद नहीं। ये तो हरामखोर लोग या बेवकूफ़ लोग का काम है। दुनिया को प्रवचन दे रहे हैं लेकिन अपना अय्यासी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। ऐसे लोग कभी स्वास्थ्य से, भले देखने में कितने भी मोटे हाथी जैसे हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर ये पेट बढ़ने का मतलब जानते हो, बीमारियां बढ़ रही हैं। पतला आदमी इतनी जल्दी बीमारियों से ज़्यादा फाइट कर सकता है, जल्दी धराशायी नहीं होगा, पतला दुबला। लेकिन जो मोटे मोटे पेट वाले हैं ना, और मोटे मोटे चूतड़ वाले लोग जो हैं, वो लोग झेल नहीं पाते हैं बीमारियों के लिए। ध्यान देना, इसलिए चिंता मत करो, ज़्यादा मोटे होने के चक्कर में मत रहिए। चलिए चलते हैं उस दिशा की ओर। सबसे अच्छा जो नाश्ता है, बड़ा सस्ता है, सरल है और बड़ा, आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं, लड़के लड़कियां, आदमी औरत, और जिनके पास पैसे की कमी है, मैंने पहले भी कहा कि अपने को गरीब मत मानना। गरीब भाइयों वो होता है जिसके पास में अकल कम होती है, या जिसके पास में जो है हाथ पांव कमज़ोर होते हैं, या लूले लंगड़े होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको थोड़ा हम गरीब कह सकते हैं। लेकिन वो भी बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, रोटी खाते हैं। तो गरीब होने का एक ही पैमाना, बुद्धिहीनता, मंद बुद्धि होना, आलसी होना, निकम्मा होना। जो हरामखोर है, निकम्मा है, बुद्धिहीन है, वो वाकई में गरीब है। अगर आप इसमें से नहीं हैं तो आप गरीब नहीं हैं। आप आज से ये कह दो कि गुरुदेव हमारे पास में धन की तंगी है, ठीक है। गरीब शब्द नहीं बोलने का, अपने आप को गरीब मत बोलिए, भगवान बुरा मानेगा। इस संसार में आए हो तो मजबूत बन के रहिए। तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तो उसके लिए हम कैसे बेहतर बनाएं? उसके लिए बेहतर बनाने के लिए लगातार हम निःशुल्क और सस्ते वाले फार्मूले बताते आ रहे हैं। केवल अब क्या करना है, सोयाबीन की बरी होती है, सोयाबीन की बरी, आपको इसका इस्तेमाल करना है। कैसे करना है हम बताएंगे। आपको पता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है कसरत करने से, या फिर फेफड़ों में जल्दी सांस फूलने लगती है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है आपके लिए, है ना। तो आपके चेहरे की चमक कम हो रही है, स्किन, है ना, जो शाइनिंग है वो डाउन हो रही है, जो ग्लो कम हो रहा है। उन सब के पीछे बहुत कारण होते हैं। उन कारणों में से होता है हमारा खान पान, और दूसरी होती है हमारी सोच। अगर आप चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आपके चेहरे का जो ग्लो डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। लगातार जो टेंशन करते हैं, इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो मज़दूर आदमी आता, थका रहा, दूध पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग कभी कभी मांस मछली अंडा खाते थे। ये जो मैं बता रहा हूँ, सोयाबीन की जो बड़ी होती है, सोयाबीन चंक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये मांस मछली अंडा और पनीर से भी ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है। लेकिन इसको आपको श्रद्धापूर्वक खाना है, विश्वासपूर्वक खाना है। क्योंकि जिसको विश्वास नहीं है ना, उसको साले को अमृत खिला दीजिए, वो भी उसको जहर बन के लगेगा। समझ रहे हैं। और आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, कितना और सारी चीज़ें होती हैं, है ना। B12 भी इसके अंदर होता है। इससे आपके कम उम्र में बाल भी जल्दी नहीं झड़ेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे कम उम्र में बाल। समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिन चीज़ों को हमने बहुतों पे अप्लाई किया है और हमने भी उनका सेवन करके देख चुके हैं। समझ रहे हैं। तो आप जो है, अगर आप 8 घंटा मेहनत करते हो या फिर 2 घंटा एक्सरसाइज करते हो, 1 से 2 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कम से कम रोज़ाना 70 से 100 ग्राम सोयाबीन की बरी को भिगो देना चाहिए। सुबह के लिए खाने से कम 1 घंटे पहले या 3 घंटे पहले। फिर उसको निकालिए, जब खाना हो तो उसको निकालिए, 2-3 बार उसको पानी में भिगो के निकालोगे तो झाग जैसे निकलेंगे। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया गया है जिससे कि उसको थोड़ा फुलाया जाए। ठीक है। तो उनको हमको निकाल देना है, जैसे हम कपड़े में से साबुन के पानी को निकाल देते हैं, झागदार होता है, ऐसे हमें सोयाबीन के अंदर से निकाल दें। फिर उसको थोड़ा तवा पर गरम
आग पर उसको थोड़ा फ्राई डालना, चाहे तो देसी घी से छौंक लेना, चाहे तो उसके लिए आप सरसों के तेल से, मूंगफली के तेल से, तिल के तेल से, जो भी उचित आपको लगे, प्योर मिले जितने, तो उससे आप उसको एक आध चम्मच 2 चम्मच डाल के फ्राई कर लीजिए। हल्का सा उसमें आप बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक डालें तो आँख की रोशनी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी है कि इस ज़िंदगी में चश्मा नहीं लगाना है। भगवान हमको अंधा कर दे वो बात अलग है, वो भगवान की हमारी लड़ाई होगी, लेकिन साला किसी बीमारी के कारण जो है, अपनी लापरवाही के कारण आँखों की रोशनी कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ हमारे आपके हाथ में है, सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि 85% जो बीमारियां होती हैं हमारी आपकी बेवकूफ़ी की वजह से होती हैं, नादानी की वजह से होती हैं, जुबान के चटोरापन से होती हैं। 15% जो बीमारी होती हैं वो हमारे आपके पाप कर्म की, कुकर्मों की वजह से होती हैं। समझ रहे हो ना? दूसरों का बुरा किया है, बुरा सोचा है, तो बीमारी होगी जो है क्या। तो आपको ये फिर अच्छा, इसमें आप क्या डाल सकते हैं, ऊपर से प्याज भी काट के डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं। इसके ऊपर छोटा छोटा अदरक के पीस भी डाल सकते हो। अगर जाड़ा पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, तो आप लहसुन की 1-2 कली भी काट के डाल सकते हैं। इसको सुबह को व्यायाम करने के बाद में चबा चबा के खाइए। अब आप एक प्रश्न करोगे, सोयाबीन के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन के बीजों को जो है पचाना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है। तो जो खाली घर में बैठे हुए हैं ना, या एसी में बैठ के टांगें हिला रहे हैं, वो लोग ये इस चीज़ का सेवन ना करें, बीमारी लग सकती है। यह है उनके लिए जो पावर योगा करते हैं, कसरत करते हैं, या फिर मजदूरी का काम करते हैं, दिन रात ईंट गिलाई का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसको हरामखोर नहीं पचा पाएगा, फिर मत कहना गुरुदेव नुकसान हो गया। समझ रहे हैं? आपके पेशाब से प्रोटीन आने लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पचा तो पा नहीं रहे, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। समझ रहे हैं? तो उसको ध्यान रखें। बिना ये कसरत ही आदमी के लिए है। ओके, कौन से आदमी के लिए है? कसरत करने वाले के लिए। हाँ, तो आप इसका सेवन करिए, और ऊपर से जब तक भूख खुल के ना लगे, बेटा खाना नहीं खाना है। इनको खाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अगर आपके पास में है तो 5-10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में 1 गिलास मीठा दूध ले लीजिए, अगर है तो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, बड़ा जीवन में हमने संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में, आज भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, अब मैं क्या बताऊं, बताना पड़ेगा आपको मोटिवेट करने के लिए। हमारे बाप कभी ज़िंदगी में 1 गिलास दूध, बचपन में जब हम 14-15 साल के थे, 1 गिलास दूध पिलाने की हैसियत नहीं थी। 1 महीना कभी पिला नहीं पाए। तो बेटा हमने उस ज़माने सोयाबीन के बारे में तो पता नहीं था, जब हम कराटे खेलते थे तो चना के बारे में पता था, चना खा के हमने पहलवानी किया। इसी से हमारा शरीर थोड़ा सा विकास रुक गया, क्योंकि ज़्यादा निचोड़ दिया ना कसरत करके। हेलो, उसके बाद हम बाबागिरी में चले गए, महात्मा गिरी में, फिर हमने कहा योगी बनेंगे। तो हमारे जो आदर्श थे, हम जिनको अच्छा गुरु मानते थे, वो हमारे ऋषि मुनि थे, जो अपने शरीर को सुखा देते थे साधना करके, नीम के पत्ते खा के, कहीं बेल के पत्ते खा करके। तो फिर हमने उसमें शरीर को सुखा दिया। समझ रहे हैं ना? और कोई ऐसा कारण नहीं जिससे हमारा हेल्थ थोड़ा सा आपको डाउन जैसी लगती होगी, लेकिन हमारी आत्मा, इरादे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये बड़े बड़े मोटे वाले जो पेट वाले हैं ना, ये मर जाएंगे अगर हमसे कंपटीशन करा दोगे बेटा। तो ज़िंदगी में सच कह रहे हैं, बहुत से मामलों में ये बहुत पीछे हैं। घमंड से नहीं कह रहे, ईश्वर ने हमें इसे लायक बनाया है, या कहो कि हमने इतनी मेहनत की है बेटा जो है। लेकिन अब हम सनातन के लिए, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हिंदू कोई साला निकल के नहीं आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। समझ रहे हैं? कुछ चेलों की कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ व्यक्तिगत कर देते हैं, जिससे हमें कुछ धन लाभ कर लेते हैं, उनसे अपनी फीस लेते हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, क्योंकि वैसे तो कोई साला चवन्नी देने वाला नहीं है कि महात्मा जी आप क्या हालत है, आपने बना लिया है योग साधना करके, या फाइटिंग करके, या इतनी मेहनत करके। कोई साला पूछने वाला नहीं है 2 पैसे के लिए। इसलिए फिर क्या है कि कहते हैं गर्म लोहे पे फिर हथौड़ा तो मारना ही पड़ता है ना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अंडा, मांस, मछली ये चीज़ें खा रहे हो तो फिर सोयाबीन की बड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो और बीमारी लग जाएगी तुम्हारे लिए। और एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि मांस कुछ नहीं बेचता है। समझ गए ना?
इसको इस्तेमाल करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने शाकाहारी जानवर हैं, समझ रहे हो, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब कोई कुछ बेवकूफ़ लोग कहेंगे फिर जंगल का राजा शेर क्यों? घंटा जंगल का राजा है। ज्योग्राफी चैनल देखना, कुत्ते दौड़ा के मार डालते हैं जंगल के राजा के लिए। वो राजा बाजा कुछ नहीं है, उसके अंदर से भाई उसको प्रकृति ने बनाया शिकार करके खाएगा, तो उसको उसके अंदर हिंसा ज़्यादा है। अब पेट भरेगा, जैसे हम और आप भूखे मरने लगें तो कहीं तो चोरी डकैती करेंगे ना, है ना। तो ऐसे शेर भी वो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, या फिर अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है जो प्रकृति ने उसको दे रखा है। समझ गए ना। बाकी हाथी ताकत में कितना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हिंसक जानवर हैं ज़्यादातर ये शाकाहारी पशुओं को ही शिकार बनाते हैं। समझ रहे हैं ना, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका मीट उनको पौष्टिक लगता है। हेलो, हिंसक जानवर जो कि केवल मांस खाने वाला है, प्रॉपरली पूरी तरह से जो मांस के ऊपर जीवन जीते हैं, वो एक दूसरे के मांस को जल्दी नहीं खाते हैं, बहुत कोई मजबूरी में, इत्तेफाक से, बाई चांस। तो ये जो पौष्टिकता है वो काय के अंदर है? वो वनस्पति के अंदर है। अरे वनस्पति खाने से ही तो शरीर के अंदर ताकत आती है, मांस बढ़ता है, तो इसीलिए जो है वो लोग उनको ये कर लेते हैं। बस ये कहो कि शाकाहारी जानवर के अंदर कुछ ऐसे जानवर हैं कि उनके अंदर वो क्या बोलते हैं, कुछ हमला करने के, लड़ाई करने का तरीका नहीं पता होता। अब मैं बात कह रहा हूँ आपको, लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं होता है। जैसे भैंस की मैंने ज्योग्राफी पे चैनल दे, शेर से लड़ता है, या फिर और जानवर हैं जो कि वजन में शेर की टक्कर के होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन वो छटपटाते ज़्यादा हैं। अगर वो अपने पैरों से रौंदना शुरू करे ना, तो साला शेर 2 मिनट में छोड़ के भाग गया है, ऐसा देखा है। लेकिन उनके अंदर अकल नाम की चीज़ नहीं, जानवर ही है ना, ज़्यादा दिमाग है नहीं। तो शिकारी आदमी के अंदर दिमाग ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना। आपने देखा होगा चोर उचक्के हैं, लूटमार करने वाले हैं, या दूसरों को ठगने वाले हैं, इनके अंदर ज़्यादातर आपने दिमाग देखा होगा, क्योंकि ये अपना जाल बिछाते हैं, है ना। या जो जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो इनके अंदर जो है ना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्लानिंग करनी, क्या करनी। तो ऐसे जो जंगली जानवर है, शिकारी जानवर होते हैं, इनके अंदर थोड़ा दिमाग ज़्यादा होता है, कैसे हमें कंट्रोल करना है सामने वाले को। तो हम है ना आपके साथ दिमाग देने वाला, दिमाग तो हमारे पास है, भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले का। हम तुम्हें ताकतवर भी बनाएंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारे दिमाग के चिप्स भी खोल देंगे। ओम शांति, ओम क्रांति। क्योंकि मैं शिकारियों का भी कैसे शिकार करना है मैं जानता हूँ। इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सबका भला हो और आपके चैनल से जुड़ें और अच्छी भाषा में प्रवचन को सुनें, अच्छा रहेगा।